Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Hina Secondary School. By the grace of Allah, I hope all of you will be happy, healthy and safe. Dear students, we have completed syllabus of first term. Now we are going to start syllabus of second term. Class 8. Initially, our syllabus of second term also include at least 3 chapters, one from each section, means biology, chemistry and physics. Let's start our study from biology section, and the chapter which is selected for this term is unit number 3, cell, hierarchy and evolution, page number 20. Open your books and let's start reading. Unit number 3, cells, hierarchy and evolution. Cells, khalia. All living things are made up of cells. Cells are smallest basic structural and function unit of organism. New cells are formed by the division of pre-existing cells. Heredity, transmission of characteristics from parents to offspring or from one generation to the next is called inheritance, and the study of inheritance is called heredity. Evolution means irtiqa, gradual change with course of time. There are sub-line on the main page. Every species inherits some characteristic from its parent. कायम मौजूद हर स्पीशीज़ कुछ ख़ासियत अपने वालिदैन से हासिल करती है. Now start our chapter. The human body is made of several million cells. इंसानी जिस्म बहुत सारे सेल से मिलके बनता है. They are about 0.005 millimeter to 0.02 millimeter in diameter. ये सेल तकरीबन अपने डायमीटर से 0.05 से लेकर 0.02 मिलीमीटर तक होते हैं. Nearly all cells have the same basic structure, no matter what their function is or what organism they are found in. तकरीबन तमाम सेल का बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, चाहे उनका काम कोई सा भी हो या किसी भी organism में पाए जाते हो. The basic part of the cell are number 1 cell membrane, number 2 cytoplasm and number 3 nucleus. At least one nucleus is found in all the cell of the organism. हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है. द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम. न्यूक्लियस के अंदर लंबे लंबे धागे की तरह जो साख्त होती है उसे क्रोमोसोम कहा जाता है. दे आर ओनली विजिबल व्हेन आर सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड. ये हमें सिर्फ उस वक्त नजर आते हैं जब सेल के अंदर डिवीजन का अमल होता है. Chromosomes contain a complex chemical called deoxyribonucleic acid or DNA, which control the development of the characteristic and that an organism inherits from its parent. क्रोमोसोम्स केमिकली डीएनए से मिलकर बनते हैं, जो कि लिविंग थिंग की तमाम कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल भी करता है, जो कि वो अपने पेरेंट से हासिल करता है, सच एज स्किन कलर, हेयर कलर एंड आई कलर एक्सेट्रा. द क्रोमोसोम्स कैरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल जीन. किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर किसी भी लिविंग थिंग की तमाम मालूमात जिस शक्ल में होती है उसे जीन्स कहा जाता है. जीन इंस्ट्रक्ट आवर बॉडी टू मेक प्रोटीन विच डिटरमाइन द शेप ऑफ द बॉडी एंड हाउ इट टू बिहेव. यही जीन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, बॉडी की शेप फॉर्म करते हैं और बॉडी के तमाम काम को कंट्रोल करने में मदद देते हैं. क्रोमोसोम्स एंड जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम और जीन दोनों डीएनए से मिलकर बनते हैं. द डीएनए मॉलिक्यूल इज़ लाइक अ ट्विस्टेड लैडर कॉल्ड अ डबल हेलिक्स. डीएनए का मॉलिक्यूल एक लिपटी हुई सीढ़ी की तरह से होता है, उसके स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स कहा जाता है. When the cell divide, the DNA first duplicate itself. जब सेल के अंदर डीएनए का अमल होता है तो पहले डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है या अपनी डुप्लीकेट फॉर्म कर लेता है. वन कॉपी इज़ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. इसमें से एक कॉपी अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. दिस इज़ वाई वी इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम आवर पेरेंट. यही वजह है कि हम अपने पेरेंट्स से अपनी खुशियात को हासिल कर लेते हैं. Kinds of cell division. Cell division necessary for growth and development by which new cells are formed. लिविंग थिंग के अंदर सेल डिवीजन का अमल इसलिए ज़रूरत है कि इसके ज़रिए नए सेल बनते हैं और बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट का अमल जारी रहता है. देयर आर 2 काइंड ऑफ सेल डिवीजन. नंबर 1 माइटोसिस, नंबर 2 मियोसिस. लेट्स स्टडी अबाउट माइटोसिस. Mitosis is a kind of cell division in which the number of chromosomes in the newly formed cell, total cell, remain the same as in the original parent cell. Cell division की वो टाइप जिसमें नए बनने वाले सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद वही रहती है जो पेरेंट सेल में होती है. इस सेल डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है. सेल हैविंग द नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेड टू हैव द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. वो सेल जिनके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उन सेल को डिप्लॉयड सेल कहा जाता है. ऑल द सेल इन द एनिमल एंड प्लांट एक्सेप्ट सेक्स सेल आर द डिप्लॉयड. बॉडी के तमाम सेल सिवाय सेक्स सेल के डिप्लॉयड होते हैं. व्हेन अ सेल इज रेडी टू डिवाइड, लॉन्ग थिन थ्रेड
कॉल्ड क्रोमोसोम्स अपीयर इन द न्यूक्लियस। जब सेल के अंदर डीएनए का अमल होता है तो न्यूक्लियस के अंदर लंबे लंबे थ्रेड्स अपीयर होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। द क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर। इसके बाद क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। ईच क्रोमोसोम्स मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ बाय प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन। इसके बाद हर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन की प्रोसेस के ज़रिए अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेता है। द क्रोमोसोम्स विच आर नाउ कॉल्ड क्रोमेटिड बिकम अटैच टू द थ्रेड कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। इसके बाद बनने वाले क्रोमोसोम जिनको अब क्रोमेटिड कहा जाता है, ये अपने आप को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच कर लेते हैं। द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट पुलिंग अपार्ट द क्रोमेटिड विच मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। इसके बाद ये स्पिंडल फाइबर से कट जाते हैं जिसके वजह से क्रोमेटिड जो होते हैं दूसरे खींचने लगते हैं और सेल के अलग अलग अपोजिट साइड की तरफ चले जाते हैं। द साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड एंड 2 न्यू सेल्स आर मेड। इसके बाद साइटोप्लाज्म भी तकसीम हो जाता है और 2 नए सेल्स बन जाते हैं। ईच न्यूली फॉर्म सेल हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल। इस तरह से नए बनने वाले सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होते हैं जो इसके पेरेंट सेल में होते हैं। Meiosis. The second type of cell division is the meiosis. Meiosis is the kind of cell division which occur only within the reproductive organ concerned with the production of gametes. Meiosis cell division की वो टाइप होती है जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जरिए में होती है और इसके ज़रिए सेल्स बनते हैं, उन्हें गैमेट्स कहा जाता है। 4 daughter cells with half number of chromosomes as द पेरेंट सेल आर प्रोड्यूस बाय meiosis। meiosis के नतीजे में पेरेंट सेल से 4 नए सेल्स बन जाते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर हाफ रह जाते हैं। ड्यूरिंग meiosis द क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टर एंड थिकर। meiosis में भी क्रोमोसोम छोटे और मोटे जाते हैं। दे फॉर्म पेयर द मेंबर ऑफ विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। इसके बाद क्रोमोसोम जो शक्ल में साथ में एक जैसे होते हैं वो पेयर फॉर्म कर लेते हैं। दे आर कॉल्ड होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक जैसे क्रोमोसोम्स का जो पेयर बनता है उसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। इस क्रोमोसोम रेप्लिकेट इटसेल्फ टू मेक 2 क्रोमेटिड्स। के बाद हर क्रोमोसोम रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जरिए 2 नए क्रोमेटिड्स फॉर्म कर देता है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ अरेंज देमसेल्फ अराउंड द मिडल ऑफ द सेल। इसके बाद तमाम होमोलोगस क्रोमोसोम उसके क्रोमेटिड सेल के मिडल में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। स्पिंडल फाइबर बिकम अटैच टू द होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड पुल अपार्ट देम। ये तमाम क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के हाथ चिपक जाते हैं और जब वो कॉन्टैक्ट होते हैं तो उसके साथ दूर दूर खींचने लगते हैं। दे मूव टू द अपोजिट एंड ऑफ द सेल। ये खींचते हुए सेल के अपोजिट पुल की जानिब चले जाते हैं। द सेल बिगेन्स डिवाइडेड इनटू 2। इसके बाद सेल 2 हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स नाउ पुल द क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम अवे फ्रॉम द अदर। इसके बाद स्पिंडल फाइबर क्रोमेटिड को एक दूसरे से मजीद दूर ढकेलना शुरू कर देता है। दे सेपरेट एंड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले जाते हैं। द सेल डिवाइड इनटू 4 पार्ट ईच कंटेनिंग द हाफ ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डेट इज़ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस तरीके से एक सेल से 4 नए पार्ट बन जाते हैं और हर पार्ट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होकर ओरिजिनल सेल के मुकाबले में आधे रह जाते हैं। द 4 सेल्स बिकम 4 हैप्लॉइड गैमेट और नए सेल्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड गैमेट्स कहलाते हैं। फॉर दिस रीजन meiosis इज सम टाइम कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। चूँकि इस अमल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आते हैं लिहाजा meiosis को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, विरासत और तगय्युरात। एवरी स्पीशीज़ हैज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर बाय विच इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइड। हर स्पीशीज़ के अंदर कुछ खास खसूसियात हुई शक्ल के लिहाज से या साख्त के लिहाज से जिसकी बिना पर हम उन्हें शनाख्त कर लेते हैं या पहचान लेते हैं। वी ऑल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर पेरेंट। हम में से हर एक ने अपनी ज़्यादातर खसूसियत अपने पेरेंट से ही हासिल की हैं। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। इसी मुंतकिल होने वाली खसूसियात की स्टडी को हेरिडिटी कहा जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड जीन विच आर लोकेटेड ऑल अलोंग द क्रोमोसोम। लिविंग थिंग के अंदर तमाम कैरेक्टरिस्टिक जिन पार्ट के ज़रिए कंट्रोल होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। इन स्ट्रक्चर को जीन्स कहा जाता है। ऑल ह्यूमन बींग हैव सिमिलर फीचर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। तमाम इंसान की फ़ीचर या पार्ट एक जैसे होते हैं लेकिन फिर भी ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते। डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक इन कलर, हाइट, वेट एंड स्किन कलर आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंसेस डेट वी आर वेरिएशन। एक ही स्पीशीज़ का मेंबर होते हुए भी कलर, हाइट, वेट और स्किन कलर में जो फ़र्क होता है इस फ़र्क को वेरिएशन कहा जाता है। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ वेरिएशन: कंटिन्यूस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक।
Continuous variation. The student in a class can be arranged in a line from short to the tallest. क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट को हम उनकी कद के लिहाज से छोटे से बड़ा तक एक कतार में खड़ा कर सकते हैं। देयर हाइट शो कंटिन्यूस वेरिएशन। उन तमाम की हाइट जैसी नहीं होती, उनकी हाइट में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। इस फ़र्क को कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। इट वेरीज फ्रॉम शॉर्ट टू टॉल विद अमंग स्मॉल डिफरेंसेस इन बिटवीन। ये फ़र्क हर एक के अंदर थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ हर एक के अंदर मौजूद है। यानी कि ऐसी वेरिएशन जो हर एक के अंदर होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, उस वेरिएशन को कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। Discontinuous variation, characteristic that are distinct such as blood group shows discontinuous variation। ऐसे वेरिएशन या तग़य्युरात जो हर एक के अंदर जो किसी अंदर नुमाया अलग या वाज़ेह हो, जैसे कि ब्लड ग्रुप, ऐसे इख्तिलाफ़ात को डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। वी कैन बिलोंग टू ओनली वन ग्रुप ए बी और ओ। हम में से उनका सिर्फ एक ग्रुप होता है ए बी या फिर ओ। पीपल कैन रोल देयर टंग्स और दे नॉट। कुछ लोगों में सलाह होती है कि वो अपनी ज़बान को गोल घुमा सकते हैं और कुछ के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है। देयर इज़ नो इन बिटवीन स्टेट। इसके अंदर नो का ऑप्शन मौजूद है, नहीं कि ये खुशियात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, ये भी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एक मिसाल है। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सम कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट इनहेरिटेड। कुछ ऐसी होती हैं जो कि विरासत में मुंतकिल नहीं होती। वन आर नॉट बॉर्न विद देम, और कोई भी इन खुशियात के साथ पैदा नहीं होता। एंड पिक देम अप एज गो थ्रू लाइफ, और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ता है उन खुशियात को अपने अंदर हासिल कर लेता है। लर्निंग हाउ टू स्विम, फॉर एग्जाम्पल तैराकी सीखना, और हैविंग अ स्केर ऑन योर चिन, या थोड़ी के ऊपर जख्म का निशान लग जाना। आर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैन नॉट पास पेरेंट टू चिल्ड्रन। ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक की मिसाल हैं जो कि पेरेंट्स से उनकी औलाद में मुंतकिल नहीं होती हैं। पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत का तरीक़ाकार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म कंट्रोल बाय जीन। किसी भी लिविंग थिंग के अंदर खुशियात जीन के ज़रिए कंट्रोल होती हैं। जीन्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, हमेशा जीन पेयर की शक्ल में काम करते हैं। द जीन इन अ पेयर मे बी आइडेंटिकल और दे मे बी डिफरेंट। किसी भी पेयर में मौजूद जीन एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जीन्स विच आर सप्रेस और डोमिनेट बाय अदर जीन आर कॉल्ड रिसेसिव जीन। वो जीन जो छुप जाए, अपनी खुशियात ज़ाहिर ना करे, डोमिनेंट जीन की मौजूदगी में उसे रिसेसिव जीन कहा जाता है। A person with two identical genes for a characteristic is purebred or homozygous for that characteristic। किसी भी शख्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिकली दोनों जीन एक जैसे होते हैंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्योरब्रेड या फिर होमोजाइगस कहा जाता है। A person with different gene, one dominant and the recessive for a characteristic is heterozygous for the characteristic। किसी भी शख्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक की दोनों जीन एक जैसे नहीं होते, एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेटेरोजाइगस कहा जाता है। द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड डोमिनेंट जीन। वो जीन जो अपनी खुशियात को जाहिर कर देता है, उस जीन को डोमिनेंट जीन कहा जाता है। मैंडल्स एक्सपेरिमेंट। In 1865, Gregor Mendel, an Austrian monk, carried out simple experiment using garden bee। 1865 में एक ऑस्ट्रेलियन monk जो मजहबी रहनुमा ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों का इस्तेमाल करते हुए सिंपल एक्सपेरिमेंट किए। ही नोटिस अ नंबर ऑफ डिफरेंट देयर कैरेक्टरिस्टिक। उसने मटर के पौधे में बहुत सारी खुसूसियात का मुताला किया। For example, some varieties had short stem and other had long stem. Some had smooth seed coat and other had wrinkled seed coat। For example, कुछ वैरायटी के अंदर स्टेम तने छोटे होते हैं, कुछ के लंबे होते हैं, जबकि कुछ मटर के पौधे में जो सीड्स होते हैं उनका छिलका स्मूथ होता है और कुछ में रिंकल यानी कि झुर्रीदार होता है। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट यूज़ किए। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ के लिए उसने शॉर्ट और लॉन्ग प्लांट को यूज़ किया। जब उसने इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक दरमियान क्रॉस करवाया और उनसे जो सीड्स कलेक्ट हुए उनको ग्रो किया, उसने ये फाइंड किया कि तमाम प्लांट जो उन सीड से डेवलप होते तमाम टॉल यानी कि लंबे थे। लिहाजा उस नतीजे पहुँचा कि टॉलनेस का जो जीन था वो डोमिनेंट था और लिहाजा जो है वो जाहिर हो गया, जबकि शॉर्टनेस का जीन रेसेसिव था। लिहाजा उसने टॉलनेस की मौजूदगी में अपने आप को जाहिर नहीं किया। म्यूटेशन मीन अल्टरनेशन, चेंज, तगैर या फिर तब्दीली। सम टाइम वैन सेल डिवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम और जीन में चेंज। बाद का जब सेल के अंदर डिवीजन का अमल होता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होता है या जीन के अंदर तब्दीली आती है। दिस चेंज आर कॉल्ड म्यूटेशन। इन चेंज को म्यूटेशन
कहा जाता है। दिस विल सीरियसली अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चेंज। ये चेंज सिर्फ चेंज नहीं होता बल्कि लिविंग थिंग की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। डाउन सिंड्रोम एंड हीमोफीलिया आर टू डिजीज़ डेट आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन। इंसान के अंदर डाउन सिंड्रोम और हीमोफीलिया वो बीमारी है जो कि म्यूटेशन की वजह से पैदा होती है। म्यूटेशन कैन अगर नेचुरली, ये आम नेचुरली भी होता है, दे कैन आल्सो बी कॉज बाय एक्सरेज एंड अदर फॉर्म रेडिएशन एंड बाय सम क्रोमोसोम। इसके अलावा ये म्यूटेशन का अमल एक्सरेज के ज़रिए, दूसरी हार्मफुल रेडिएशन के ज़रिए या बाद कुछ केमिकल के ज़रिए भी म्यूटेशन का अमल हो जाता है। एवोल्यूशन मीनिंग इर्तिका। वेयर हैव द मिलियन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम। ज़मीन में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के जानदार किस तरीके से वजूद में आए, कैसे पैदा हुए। साइंटिस्ट है प्रोवाइडेड लाइकली एक्सप्लेनेशन डेट वर प्रोड्यूस बाय एवोल्यूशन। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि दुनिया के ऊपर इतनी बड़ी एक साम का जो है वो पैदा का अमल एवोल्यूशन की वजह से। एवोल्यूशन मीन चेंज और इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सिंपल बिगनिंग। वैसे मीनिंग क्या है कि सिंपल फॉर्म से तब्दीली के अमल से नए ऑर्गेनिज्म का वजूद में आना। The theory how evolution took place was first put forward 100 years ago by Charles Darwin। ये अमल के एवोल्यूशन अमल कैसा हुआ, ये थ्योरी जो है वो सबसे पहले तकरीबन 100 साल पहले चार्ल्स डार्विन ने पेश की। डार्विन ने ये सजेस्ट किया। नंबर 1, देयर इज़ वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदार की आबादी के अंदर जो है वेरिएशन का अमल होता रहता है। देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन द पॉपुलेशन। एक बश में रहते हुए जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल या फिर जद्दोजहद करते रहते हैं। सम इंडिविजुअल आर बेटर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग। कुछ जानदार अपने आप को माहौल के मुताबिक अडॉप्ट कर लेते हैं या ढाल लेते हैं। दे आर मोर लाइकली टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। यही जो होते हैं वो ग्रो होते हैं और यही अपनी नस्ल को जारी रखते हैं। अदर विल डाई आउट, और जो स्ट्रगल नहीं करते वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज सम टाइम रेफर टू एज सर्वाइवल ऑफ फिटिस्ट। इसी को सर्वाइवल ऑफ फिटिस्ट यानी कि तंदुरुस्त की बका का अमल कहा जाता है। So he concluded that a particular organism have been naturally selected from their population because they are better adapted than other। लिहाजा उसने अपनी थ्योरी से ये बात अखाज़ की कि एक मख़सूस किस्म का जानदार जो है वो नेचुरली सेलेक्ट किया जाता है अपनी पॉपुलेशन से, क्योंकि उसने अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक बेहतर तौर पर अडॉप्ट कर लिया होता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल। फॉसिल से एवोल्यूशन की तस्दीक। When organism die, its remain decay and quickly disappear। जब कोई जानदार ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसके बाक़ियात गलते सड़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। बट सम टाइम अंडर सर्टेन कंडीशन इट रिमेन आर प्रिजर्व एज फॉसिल। लेकिन बाद औक़ात ये कुछ ख़ास किस्म की कंडीशन में महफूज आते हैं जिन्हें फॉसिल्स कहा जाता है। सम time these fossil record as they are called show a sequence of possible line of evolution to present day organism from an ancestor with lived million of years ago। और यही फॉसिल रिकॉर्ड ज़मीन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमा होते आतेंगे। ये ख़ास सीक्वेंस या फिर तरतीब ज़ाहिर करते हैं एवोल्यूशन की कि आज के मौजूदा दौर के जानदार अपने एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म से कितने हद तक जो है वो तब्दील हो चुके हैं। सच फॉसिल रिकॉर्ड हैव बीन फाउंड फॉर हॉर्सेस, एलिफेंट, जिराफ एंड कैमल। इस फॉसिल रिकॉर्ड जो हैं वो जिन एनिमल्स के मिले हैं उनमें हॉर्सेस, एलिफेंट, जिराफ और कैमल्स शामिल हैं। Dear students, with this topic, first chapter of second term has been completed. Now is the time of homework। फर्स्ट टर्म का तमाम काम पुलिस के पेपर में किया गया है। सेकेंड टर्म का तमाम काम स्कूल कॉपीज़ में किया जाएगा। अब काम पुलिस के पेपर में नहीं होगा। सेकेंड टर्म के काम के लिए स्कूल कॉपी में से साइंस का रजिस्टर को इस्तेमाल करते तमाम काम साइंस के रजिस्टर में करेंगे। इस चैप्टर के अंदर होमवर्क में 3 लॉन्ग क्वेश्चन, 7 शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव वर्क के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और 1 वर्ड आंसर शामिल है। तमाम काम नीट एंड क्लीन साइंस के रजिस्टर में कीजिए। थैंक यू।